नमस्कार दोस्तों, विद्या एस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी व्यापम ने एक नई परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि यह नोटिफिकेशन बहुत विस्तार से जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह छात्रों के लिए एक विशेष खुश खबर हो सकती है। तो जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। सबसे पहली चीज़ कि यह जो नोटिफिकेशन है यह समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में एक मॉडिफाइड नोटिफिकेशन है, एक संशोधित सूचना है। आवेदन पत्र भरने की तिथि, जो कि पहले ही व्यापम की वेबसाइट पर बताया जा चुका था कि 1 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 तक है। हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। साथ ही आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 1 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक है। कुल परीक्षा के जो रिक्त पद हैं उनका अगर विवरण देखा जाए तो सीधी भर्ती के लिए 2198 पद, संविदा के लिए 111 पद, साथ ही बैकलॉग के 246 पदों 248 पदों के साथ साथ कुल 2557 पद पर यह परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इस परीक्षा का दिनांक 24 सितंबर 2022 अर्थात 24 सितंबर 2022 से यह परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तिथि, अलग अलग डेट पर यह परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा प्रतिदिन 2 चरणों में आयोजित होने वाली है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। हालांकि इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 7 से 8 बजे का है, और साथ साथ जो दूसरी पाली में परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए 12:30 से 1:30 बजे तक के लिए ये रिपोर्टिंग टाइम अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि परीक्षा के लिए कौन कौन से शहरों को चुन लिया गया है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा। तो ये बड़े शहर जिन्हें इस परीक्षा के आयोजन के लिए चुना गया है। हालांकि यह एक बड़ा ही छोटा नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। इसके नियम पुस्तिका या पूरी की पूरी जो रूल बुक है उसके आने के लिए हमें 30 अगस्त 2022 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी अगले 10 दिनों में हमें इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अब सबसे अहम बात कि यह जो परीक्षा समूह 3 उपयंत्री और मानचित्रकार के लिए आयोजित करी जा रही है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि एलिजिबिलिटी, जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इस बारे में अभी तक जितनी सूचना हमारे सामने आ रही है इसके हिसाब से कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही इसके कुछ पद जो हैं वो ग्रेजुएशन, जो साधारण ग्रेजुएशन या स्नातक विद्यार्थी रहे हैं उनके लिए भी कुछ पदों पर यह शैक्षिक अर्हता के लिए उनके लिए अधिमान्य हो सकती है। शैक्षिक अर्हताएँ वो पूरी कर सकते हैं, यानी साधारण ग्रेजुएशन के मामले में भी आप इस परीक्षा को देने के लिए अर्ह हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी और कुछ बातें इस परीक्षा के संबंध में ज़्यादा जानकारी आप आयोग की वेबसाइट पर, व्यापम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही इसमें परीक्षा शुल्क के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं हमारे सामने, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से यह शुल्क लगे।